तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 18 है। शिनहाओ मिनसे को ट्रीट के लिए अपने साथ ले जाना चाहती थी। मिनसे इसको इनकार कर देती है कि इसके पास कुछ और काम है करने के लिए, जिस पर शिनहाओ बुरे बुरे मुंह बनाती हुई चली जाती है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मेरे साथ चलता ही नहीं है। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो सियोनवो मिनसे के पास आता है कि चलो चलते हैं। असल में मिनसे सियोनवो को अपने साथ गायों के पास ले जाना चाहती थी, पर वो जैसे ही जाने लगते हैं कि माजून ही वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सियोनवो इसको इनके बैटल विन करने पर बधाई देता है। माजून ही सियोनवो को इनके ग्रुप में वापस आने की ऑफर करता है और इससे आज 1 आवर के लिए इनके साथ प्रैक्टिस की रिक्वेस्ट करता है कि इनकी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होने वाली है, तो उन्हें अपने ग्रुप में सेलो आर्टिस्ट की जरूरत है। जिस पर सियोनवो से इनकार करना चाहता था, पर मिनसे जल्दी से बोलती है कि चले जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ। किम नाना सियोनवो को देखने के इंतजार में खड़ी थी। शिनहाओ बेचारी इसके पास भी जाकर इससे अपने साथ चलने को बोलती है कि वो किसी को ट्रीट करना चाहती है, किसी के साथ मिलकर खाना खाना चाहती है, पर किम नाना को आगे से चुप देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर तभी किम नाना को सियोनवो माजून ही लोगों के साथ जाता दिखता है। आयरन सियोनवो के पास जाकर इसको चिढ़ाने के लिए बोलती है, मैंने सियोलचन को अपना बना लिया है, और इसे पूछती है कि वो जापान से वापस कब तक आने वाला है, और इसको चुप देखकर इससे बोलती है, ओहो ओप्पा को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और सियोनवो जस्ट इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, जिस पर बेचारी को तब चढ़ जाती है, क्योंकि वो तो उसे यहाँ पर चढ़ाने आई खड़ी थी। मतलब बेचारी सियोनवो के सामने अपनी इम्पोर्टेंस जगाना चाहती थी, पर सियोनवो तो उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। फिर इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो किम नाना छुप छुप कर सियोनवो को सेलो प्ले करते डोर के पीछे से देखने लगती है। मिनसे सियोलचन को बहुत मिस कर रही थी और सोचती है कि मुझे लाइक करता है या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर इस समय इसके यहाँ न होने पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सैड हूँ या ज्यादा मैड हूँ। इधर किम नाना जो कि प्रैक्टिस रूम के बाहर सियोनवो का वेट कर रही थी। सियोनवो के रूम से बाहर निकलते ही किम नाना इसे अपने साथ चलने को बोलती है। इससे पहले कि सियोनवो इससे कुछ बोलता, मिनसे भी वहाँ पर आ जाती है। सियोनवो किम नाना को बोलता है कि मुझे मिनसे के साथ कहीं जाना है। किम नाना को मुंह बनाते देखकर तो मिनसे इसको भी अपने साथ चलने की ऑफर करती है कि गायों को अच्छा लगेगा। गायों ने एडम के बेसमेंट को रगड़ रगड़ कर चमका दिया था और हर चीज को अपनी अपनी जगह पर खूबसूरती से सेट कर दिया था, पर एडम इससे बोलता है कि ऐसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ऐसे फिर वो इससे पूछता है कि क्या वो कभी भी स्कूल नहीं जाएगा या फिर किसी का वेट कर रहा है कि कोई उसे यहाँ पर लेने आएगा। फिर एडम गायों को बोलता है कि मजीद चीजों को खोने या छेड़ने की जरूरत नहीं है और बाहर निकल जाता है। इधर शिनहाओ बेचारी भी बिल्कुल अकेली थी, इसका कोई फ्रेंड नहीं था और कोई भी इसके साथ ट्रीट पर नहीं चल रहा था, जिसके लिए वो भी एडम के पास पहुंच चुकी थी कि मेरे पास और किसी के साथ जाने की कोई जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पनाह लेने आई हूँ कि आप भी तो अकेले होगे ना। एडम फिर इसे भी बेसमेंट में पहुँचा देता है। वो गायों को वहाँ देखकर हैरान थी और साथ में हैप्पी भी थी, और इधर साथ में एडम के न्यू हेयर कट की भी तारीफ करती है कि स्मार्ट दिख रहे हो अंकल बिल्कुल। गायों इसके वहाँ आने की वजह पूछता है तो बोलती है, क्यों तुम सिर्फ यहाँ आ सकते हो। फिर दोनों मिलकर पियानो सीखने लगते हैं, जो कि इनको थोड़ी थोड़ी पहले से आती थी। इधर गाड़ी में सियोनवो मुड़ मुड़ कर सैडमिन सही की तरफ देख रहा था और किम नाना सियोनवो की तरफ। फिर पियानो को प्ले करने के बाद गायों की नजर अचानक शिनहाओ की लेग पर जाती है, जहाँ पर कुछ वोंड था। वो जल्दी से छुपा लेती है कि क्या देख रहे हो। वो बेचारा भी शर्मा जाता है कि किधर गलती से नजर वजर पड़ गई, और इसको बोलती है कि मैं गिर गई थी तो चोट लग गई थी, पर वो झूठ बोल रही थी, इसका कुछ और ही कारण था। फिर गायों को अपनी तरफ देखते पाकर ऐसा कुछ कुछ होता है और उसे समझ नहीं आती, तो वो नर्वस होकर वहाँ से उठकर दूर चली जाती है और एमी इधर उधर की टमकटोइयां मारने लगती है थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी देर बाद गायों के साथ मिलकर अपनी पूरी टीम को इनके साथ इमेजिन करती है कि जैसे वो सबके सब लोग मिलकर दोबारा से इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हूँ और परफॉर्म कर रहे हूँ और साथ में एंजॉय करने लगती है। इधर गायों बेचारा इसका बूथा देखने लगता है कि वाह क्या मजे हैं, मतलब ऐसी सस्ती चरस तो मुझे भी कहीं से मिल जाए तो अब उनकी लाइफ तो एकदम सेट हो जाएगी। पर खैर काफी देर तक शिनहाओ की इमेजिनेशन चलती रहती है, जिसमें वो सबके सब लोग अच्छे से और मजे से परफॉर्म कर रहे थे। इधर शिनहाओ भी एकदम मजे में थी। फिर थोड़ी देर बाद गायों को भी इमेजिनेशन का नशा चढ़ जाता है, इसे भी सब लोग सामने नजर आने लग जाते हैं, तो वो भी शिनहाओ के साथ मस्त होकर मजे लेने लगता है। फिर काफी देर तक उछल कूद करने के बाद जब थक हार कर गिरते हैं कि बहुत मजा आया, हम लोग कितने क्रेजी हैं, तभी डोर पर बेल होती है। दोनों के डोर खोलते ही डोर के आर पार की पार्टियां हैरानगी से एक दूसरे के बूथे तक रही थी। मिनसे एडम के बारे में पूछ रही थी कि वो कहाँ है और तुम लोग क्या कर रहे हो। इधर एडम और मिनसे की मॉम बैंक में एक दूसरे
गुस्से से टकरा जाते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर एडम काफी नर्वस था कि बहुत समय बाद वो ऐसी किसी एक्सपेंसिव जगह पर आया है। एडम मिनसे के डैड के बारे में पूछना चाहता था, पर वो बात नहीं करना चाहती थी। एडम को बोलती है कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, तुम किसी न किसी तरह से जरूर जानते होगे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और एडम को बोलती है कि वो चाहती है आइंदा इसके बाद अगर वो दोनों कहीं भी टकरा जाएं गलती से भी, तो वो दोनों ऐसे शो करें जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही न हो, अजनबी हूँ। शिनहाओ मिनसे से नाराज हो रही थी कि अगर तुमने यहाँ ही आना था तो मुझे भी साथ लाती ना, छुपाने की क्या जरूरत थी। कौन सा मैं अछूत हूँ या फिर गायों को मैं खा जाती, मेरे साथ तो कोई भी नहीं चल रहा था, वो तो मैं अकेली थी यहाँ आ गई और मेरे पर सब कुछ शो हो गया, वरना मुझे कौन पूछने वाला था। मिनसे फिर इसको मनाने लगती है कि ऐसी बात नहीं है। इधर गायब बोलता है मैंने इसे किसी को भी न बताने का बोल रखा था। फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं। शिनहाओ फिर इनके साथ आए थाई सिंगर के बारे में पूछने लगती है जिसका नाम वेन था। तो वो जल्दी से शिनहाओ के पास आकर इसको बताता है कि कैसे स्योनवो से स्ट्रीट पर मिला था और आज स्योनवो इनसे मिलवाने के लिए इसे लाया है। जिस पर स्योनवो बोलता है क्योंकि इसे किसी की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि हम इसकी हेल्प करते हैं। मिनसे बोलती है वैसे भी कहीं जाने का एड्रेस ढूंढ रहा था और बाय चांस हमसे टकरा गया और हमें एड्रेस दिखाया जो कि एडम के घर का ही था। वह क्या कोइंसिडेंस हुआ हमें इससे मिलवाने के लिए। गायो इन सबको देखकर बाहर चला जाता है। मिनसे गायो के पीछे जाती है, इसे अपोलोजाइज करती है कि मैं तुम्हारी बात को पूरा नहीं कर पाई, सबको तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया। वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि सब दोबारा से मिल गए हैं ना, अच्छी बात है। फिर मिनसे इसको स्कूल आने को बोलती है कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें बुली होने का डर है तो अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें बचाऊंगी, वरना डोगो तुम्हारे घर जाने वाली है तुम्हारे बारे में पता करने के लिए। वो कुछ भी नहीं बोलता है कि वो स्कूल जाएगा या फिर नहीं। फिर मिनसे इससे पूछने लगती है कि वो एडम के घर पर ही क्यों आया, तो इसको बताता है कि मेरे पास और कोई जगह छुपने के लिए थी नहीं और फिर मुझे यहाँ पर मजा भी बहुत आया तो इसलिए। फिर वो मिनसे से सियोलचन के बारे में पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पर आएगा हम सबके साथ। और फिर इसको याद आता है तो बोलता है कि हाँ वो क्यों यहाँ पर आने लगा, अब उसके पास यहाँ आने की कोई वजह ही नहीं है और आखिरकार वो एक स्टार है तो हमसे क्यों मिलने लगा। मतलब सियोलचन उनके साथ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही था। जिस पर मिनसे सियोलचन का नाम सुनकर दोबारा से सैड हो जाती है। एडम घर आता है, मिनसे उसके आगे से डोर खोलती है। वो मिनसे से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कब आई हो। जिस पर मिनसे उसको बोलती है मैं अपने साथ आपके लिए एक गेस्ट को भी लेकर आई हूँ। फिर मिनसे इसको थाई सिंगर के वहाँ होने का बताती है कि वेन उसका वेट कर रहा है, जिसे सुनकर एडम हैरान होता है। वेन की उसके सामने आकर ग्रीटिंग करते हुए वो इन सब लोगों को गुस्से से वहाँ से भाग जाने को बोलता है। सब लोग हैरान परेशान होते हुए कि अभी इस एडम को फिर से क्या हो गया है, वहाँ से चले जाते हैं। शिनहाओ इधर मिनसे के जख्मों पर नमक छिड़कती ऊंचा ऊंचा बोल रही होती है कि न जाने सियोलचन ऊपर इस समय कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, जापान पहुँच चुका है या नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं। पर उसने सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट शेयर नहीं की, वो तो अपनी मस्ती में मस्त जा रही थी। पर मिनसे को उदास कर जाती है। इधर सियोनवो उदास मिनसे की तरफ देखता है। फिर वो सब लोग जब वहाँ से गुजर रहे थे सियोलचन इनको दूसरी गली से छुप छुप कर देख रहा था और फिर सियोनवो को मिनसे का मूड ठीक करते देखकर बेचारा अंदर से जल रहा था। वेन फिर किसी औरत का नाम लेकर एडम को बताता है कि उसने मेरे को आपके पास भेजा था, वो 6 साल पहले यहाँ पर रह चुकी है। और इसको थाई और इसका कोरियन नाम दोनों बताता है। पर एडम मानने से इनकार कर रहा था कि चोई सी यंग को मैं नहीं जानता हूँ। पर इस पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे नहीं पता, बोल दिया ना कि किसी को भी नहीं जानता हूँ, यहाँ से चले जाओ। इस बेचारे को तो घर से बाहर निकाल देता है। दोबारा डोर पर नोक सुनकर इसे लगता है कि वेन वापस आ गया है तो इसे गुस्सा करने के लिए डोर खोलते हुए बोलता है बोला नहीं जानता हूँ। और आगे से था सियोलचन, जिसे देखकर एडम इसे बोलता है कि तेरे से लड़ने के लिए आज मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो चले जाओ यहाँ से वापस अभी। और जैसे ही डोर बंद करने लगता है पर सियोलचन डोर पर हाथ रखकर इसको बोलता है कि आज मेरे पास भी लड़ाई के लिए बिल्कुल एनर्जी नहीं है और मेरे पास कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं है, मुझे सुकून चाहिए, बस मुझे अंदर आने दो, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। जिस पर एडम इसको बेसमेंट में जाकर बिठा देता है। सियोलचन वहाँ जाकर देखता है कि सब कुछ क्लीन था, जिसे देखकर इसे काफी हैरानगी होती है कि सब कुछ चेंज हुआ पड़ा था। फिर वो अकेला बैठकर थोड़ी देर पहले वाला सियोनवो और मिनसे का सीन याद करने लगता है, जब सियोनवो मिनसे के शोल्डर पर नोक कर रहा था और उसके मूड को ठीक करना चाहता था। इधर सियोनवो मिनसे को गुमसुम देखकर इसे बोलता है अबे सामने गड़ा है, और इसे रुकते देखकर मुस्कुराने लगता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा रिस्पॉन्स कितना तेज हुआ है। वो मिनसे की सैडनेस को दूर करना चाहता था पर वो फिर से उदास चलने लगती है, सियोलचन के बारे में ही सोचती रहती है। फिर
फिर वो इससे इसके उदास होने की वजह पूछता है, पर वो कुछ बोलती ही नहीं है। उसको बोलता है कि ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि देखो ना, मैंने तुम्हें कन्फेस किया और तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ, मगर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ना तो तुम नर्वस हो और ना ही मुझे कोई रिस्पॉन्स शो कर रही हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं मर्द ही नहीं हूँ, मतलब तुम इतनी रिलैक्स हो। फिर इसको हैरान होकर अपनी तरफ देखते पाकर मुस्कुराने लगता है, पर वो फिर भी सड़ खड़ी थी। फिर सेओनवो को हायरम की कॉल आती है। पहले तो वो इसको इनकार करने लगता है कि वो किसी के साथ है, आज नहीं वो फिर किसी दिन आएगा। पर मिनसे को जल्दी से अपना फेस टर्न करते देखकर वो हायरम को बोलता है कि वो आ रहा है। और मिनसे के पूछने पर कि वो किसी से मिलने वाला है तो उसको बोलता है कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड से मिलोगी, वो जस्ट लाइक है। इधर एडम बेचारे को अपने घर सोते हुए फिर बुरे बुरे सपने आ रहे थे, जैसे वो किसी का मर्डर कर रहा हो। और फिर अचानक से इसकी आंख डोर पर नॉक से खुलती है। लो भाई साहब, जो चूजा रह गया था वो भी आखिरकार फदकता हुआ पहुंच गया था। नमडू को देखते ही एडम बोलता है कि जरूर भाई साहब, तेरे पास भी कहीं जाने की जगह नहीं होगी है ना, आश्रम समझकर तू भी यहाँ आ गया है ना। पर नमडू बोलता है कि नहीं, मैं बेकार इंसान नहीं हूँ। फिर एडम इसको अंदर ले जाता है और अंदर जाकर इसको बताता है गायो जा चुका है, अब तुम बताओ तुमने इधर रुकना है या फिर जाना है। वो चुप करके वहाँ से चला जाता है कि मेरे को यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मतलब नमडू वहाँ पर गायो को लेने के लिए आया था। मिनसे की बातों ने उसके हार्ट को सॉफ्टली मेल्ट कर दिया था। इधर सेओनवो मिनसे को कैंसर हॉस्पिटल में हायरम को मिलवाने ले जाता है। वो छोटी सी बच्ची थी जिसने सेओनवो से गिटार लाने की फरमाइश की थी, तो सेओनवो मिनसे को ही अपने साथ ले आया था। सेओनवो हायरम को अपनी छोटी गर्लफ्रेंड समझता था, उसे खुश रखने के लिए। और हायरम मिनसे को सेओनवो के साथ देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी और बोलती है ओप्पा, तेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मैं हूँ। और मिनसे की तरफ देखकर बोलती है ये बिल्कुल भी प्रेटी गर्ल नहीं है और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और फिर जल्दी से मिनसे के बाल खींचने लगती है और सेओनवो को बोलती है अगर मेरे बाल भी बड़े होते ना तो मैं इस चुड़ैल से ज्यादा प्यारी लगती। सेओनवो इसकी बातें सुनकर हंसने लगता है कि बिल्कुल, तुम तो वैसे भी काफी प्रिटी हो। फिर तभी और भी ढेर सारे बच्चे इनके पास पहुंच जाते हैं। फिर दोनों मिलकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट पर इनके लिए सॉन्ग सिंग करते हैं और सभी बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर नमडू के पास गायो का बैग था जो कि मिनसे ने उसे दिया था। जिस दिन गायो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था उस दिन वो अपना बैग छोड़कर वहाँ से भाग गया था। नमडू गायो का बैग उठाए दूर दूर से गायो के घर के बाहर जाकर इसको देख रहा होता है, पर जाकर उसे बैग देने की हिम्मत नहीं होती है। इधर सेओलचिन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। मिनसे और सेओनवो के बारे में सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए था। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। एडम के घर से निकलकर वो सीधा पार्क में पहुंच जाता है और अकेला बैठे अपना समय बिता रहा था। फिर वापसी पर सेओनवो मिनसे को उसके घर छोड़ने जाता है और इसको बोलता है कि हॉस्पिटल से वापसी पर इसका मूड काफी अच्छा लग रहा है। और फिर इससे पूछने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ही ज्यादा सैड दिख रही हो, क्या वजह है। पर इसे कुछ बताती नहीं है और बता भी नहीं सकती थी। अब क्या सेओलचिन के बारे में बताती कि मैं उसे सोच कर सैड हूँ, और दोबारा से सैड हो जाती है। इसको सेओनवो के साथ चलते हुए भी सेओलचिन की सभी बातें याद आ रही थी। सेओनवो की बातों में तो इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सेओनवो को बिल्कुल सुन ही नहीं रही थी कि वो कौन सा राग अलाप रहा है। और फिर सेओलचिन की एक एक बात को याद करने के बाद तो इसको रोना आ जाता है और रोने लगती है। सेओनवो के पूछने पर पहले तो कुछ बताती ही नहीं, तो वो समझ जाता है कि जरूर ये सब कुछ सेओलचिन की वजह से है ना। तो उसकी तरफ देखकर बोलती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और फौरन से नीचे बैठकर रोने लगती है। वो भी इसके पास बैठकर इसको सहलाने लगता है। इधर सेओलचिन के मन को तो करार ही नहीं था। सेओलचिन दोबारा से इसके पीछे पहुंच चुका था और इन दोनों को दूर दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। इस बेचारे का भी चैन में नैन सब कुछ खोज चुका था, पर इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसे अभी भी लग रहा था कि मिनसे और सेओनवो एक दूसरे के क्लोज हैं, पर उसे क्या पता था कि मिनसे इसकी वजह से रो रही है। फिर सेओनवो को मिनसे के साथ बैठे देखकर और उसे सहलाते देखकर वो वहाँ गुस्से से पलट जाता है। सेओनवो मिनसे को घर के बाहर तक छोड़ने जाता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को गुड बाय करते रहते हैं। मिनसे अपने घर के डोर पर पहुँचती है कि अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह सेओलचिन दूसरी तरफ से निकलकर उसको आवाज लगाता है। मिनसे इसे देखकर हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था कि वो जापान जा चुका है। फिर वो उसके पास आता है और इससे पूछता है कि रो क्यों रही थी। उसे लग रहा था कि मिनसे सेओनवो की वजह से रो रही थी। उसको बोलता है उस जर्क ने तुम्हें कुछ बोला है क्या। और उसकी चुप्पी पर पूछता है अगर उसकी वजह से नहीं तो फिर क्यों रो रही थी। पर वो फिर भी चुप रहती है। तो उसको बोलता है तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही क्यों करती हो। मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी पूछूं, तुम आगे से चुप रहती हो, रोती रहती हो और कुछ भी नहीं कहती हो। और अभी भी यही कर रही हो मेरे साथ। अगर मुझे बता नहीं सकती हो तो कम से कम फिर मेरे सामने रोया भी ना करो।
करो, और अगर रोती हो तो फिर वजह तो बतानी ही होगी ना तुम्हें। वो इससे पूछती है तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? बोलता है इसलिए क्योंकि तुम मेरे सीट पार्टनर हो। वो बोलती है मुझे इस लफ्ज से नफरत हो गई है, जब देखो सीट पार्टनर पार्टनर पार्टनर। पर सेल्जन पागल को लगता है अच्छा तो तुम मेरी मजीद पार्टनर नहीं बनना चाहती हो क्या? बोलती है मैंने ये नहीं बोला, सिर्फ ये कहा तुम इसको बहाने के तौर पर यूज करते हो। जब तुमसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा होता तो हर चीज पर बोल देते हो कि मेरी पार्टनर हो इसलिए, जिससे मुझे नफरत हो गई है इस लफ्ज से। फिर सेल्जन याद करने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे और कैसे एक दूसरे के पार्टनर बने थे। मिन्सी इसको बोलती है तुम मेरे पास आए थे, तुमने बोला था मेरी पार्टनर बनोगी क्या? मैंने इनकार कर दिया था, पर तुमने जबरदस्ती मेरे को अपना पार्टनर बना लिया था। फिर दोनों के पास करने के लिए कोई भी बात नहीं थी। बहुत देर तक एक दूसरे के साथ चुप बैठे रहते हैं। फिर अचानक मिन्सी की तरफ देखता है, जिस पर मिन्सी थोड़ी नर्वस होती है कि मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। कि तभी वो मिन्सी को पकड़कर किस कर देता है। वो उसको रोकने लगती है, पर रुकने वाला कहाँ था, उल्टा इसको रोक देता है और इसके हाथ पकड़ लेता है। और फिर दोनों की स्वीट सी किस हो जाती है। और इसी किसी के साथ हमारी 18th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द 19th एपिसोड के साथ। तो फिर तब तक के लिए और क्या लवली बडीज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द।